तू सारा पैसा चुकाएगी तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा? नहीं देखो, ये पैसे अपने बेटे के कॉलेज के एडमिशन के लिए मैं ऐसे तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। ओके, तेरे जैसा ही निकला मेरा बेटा कि बच्चे पर बाप के खून का असर होता है, माँ के दूध का क्यों नहीं होता? अकेले 3-3 घर का काम करती हो, वो भी इतना दूर जाके। ऑटो से क्यों नहीं आती हो? अरे नहीं बहन, बेटे को कॉलेज में एडमिशन दिलवाना बहुत पैसा लगने वाला है, इसीलिए कुछ पैसा जमा कर रही हूँ। चलती हूँ। हाँ, सरिता, अरे नहीं, छोड़ो छोड़ो तू सारा पैसा छोड़ा छुपा रही थी क्या मेरे से? हैं? अरे 1 तारीख का इंतजार तेरे को रहता है तो मेरे को भी तो 1 तारीख का इंतजार रहता है ना। तू सारा पैसा चुकाएगी तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा? नहीं देखो, ये पैसे नहीं, ये पैसे अपने बेटे के कॉलेज के एडमिशन के लिए मैं ऐसे तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। हटना, तू तो ऐसा बोल रही है जैसे तेरा लड़का पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाएगा क्या? काम की बात बोलता हूँ तेरे को सरिता, तू ना उसको किसी गैराज में लगाना काम पे, पंचर बनाएगा तो 4 पैसा लेके आएगा। मेरा बेटा ना पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनेगा, वो अच्छी जगह नौकरी करेगा, मैं उसे तुम्हारे जैसे नहीं बने दूंगी। और इसीलिए मैं 3 घर की झूठे बर्तन साफ करती हूँ। वो तेरी तकदीर है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? छोड़, ये मेरी बेटी के एडमिशन के लिए है, छोड़। मेरी पिल्ली मुझे से बाबा, नहीं, क्या कर रहे हो कमल? कमल क्या कर रहे हो? बाप को मारेगा ये? बाप पे हाथ उठाएगा क्या तू? समझा अपने लाल को, ये लाल पीला होएगा ना तो उसको कॉलेज की जगह जेल भेज दूंगा मैं। जाने दे मेरे को। जा कुछ क्या कर रहे हो? अरे किशोर भाऊ, 125 दो ना। पक्का 125? हाँ भाई दो ना। हाँ देते हो, ठीक है। अरे पैसा क्यों उड़ा रहा है? बराबर है, खुद कमाता तो पता चलता, बीबी का पैसा उड़ा रहा है। तो लगाई करा ऐसे काम कर अपना। और खेलने दो भाई। लॉटरी लग गई तो करोड़पति, वरना रोडपति। वैसे भी ये रोडपति तो है। सरिता, पापड़ तल के देना मेरे को नहीं देगी पापड़ तल के। थैंक यू सरदार, थैंक यू। नेहा, बेटा खाना लगा है, आ जाओ। नेहा, वो पवन अपनी बाइक से तुझे घर तक छोड़ने आया था। बेटा वो अच्छा लड़का नहीं है, कितनी बार कहा है उसके साथ आया जाया मत करो। अरे मोहल्ले वाले चर्चा करने लगे। वो अमीर है ना, इसलिए जलते हैं सारे। अब वो सब छोड़ो, मुझे नया फोन चाहिए, मेरा फोन हैंग होने लगा है।
देखो बेटा, तुम्हें पता है मैं आटा चक्की पे काम करती हूँ, मुश्किल से घर चला पाती हूँ। एक एक पैसा जमा करके मुझे तुझे डॉक्टर बनाना है, इसीलिए बड़े बड़े सपने देखना छोड़ दे बेटा। देखूंगी मैं सपने, क्यों नहीं देखूं मैं सपने? अभी आप ही ने मुझे बोला कि आप मुझे डॉक्टर बनाना चाहती हैं। अगर आप मेरे सपने पूरे नहीं कर सकती थी ना तो मुझे पैदा ही क्यों किया? और नहीं खाना है मुझे खाना वाना। और एक और बात, अगर मैं पवन को अभी बोल दूं ना तो वो एक बार में मेरे लिए नया फोन लेकर आएगा। किशोर भाऊ, माझी लॉटरी लागली का? पहा ना. अरे माणिकराव, जिंदगी भर लॉटरी खेल रहा, आज तक लगी क्या जो आज लगेगी? ए किशोर भाऊ, अपनी किस्मत ही ऐसी है, हर बार गच्चा दे जाती है. पण देखो ना, अरे माणिकराव, ये तो कमाल हो गया. काय बोलता है किशोर भाऊ? हाँ, हे बघ. ए, किशोर भाऊ, माझी लॉटरी लागली भाऊ. किशोर भाऊ, 1 करोडची लॉटरी. किशोर भाऊ, ये पैसा कैसे मिलेगा? अरे कैसे मिलेगा मतलब? मैं दिलाएगा ना, मैं हेड ऑफिस में घुस जाएगा, सारा कुछ करके मैं देगा, तो टेंशन मत ले. थैंक यू किशोर भाऊ. लेकिन एक बात बता, इसके लिए मुझे क्या मिलेगा? किशोर भाऊ, जो तुम बोलोगे वो दूंगा, बस तुम मेरा काम करा दो झटपट. लेकिन किसी को बोलना नहीं इसके बारे में. किसी को मत बोलना कि मेरी लॉटरी लगी 1 करोड़ की. बोलना मत मतलब? अरे अपनी बीवी बच्चे को तो बताएगा, उनको क्या बोलेगा तू? ये काय के लिए? पैसे के लिए मैं अपने बाप को नहीं पूछूंगा, बीवी बच्चे क्या चीज है. ये मैं लेके जाता हूँ. अरे सरिता, मेरे लिए अंडे बॉइल करके लेके आ रहा. क्यों पीते हो इतना? ये तू कौन होती है मेरे को रोकने वाली? मेरी मर्जी. और मालूम है क्या, अभी तो मैं देसी पी रहा है, कल को मैं लंदन वाली अंग्रेजी भी पिया. तू 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 कौन होती है मेरे को रोकने वाली? हाँ, लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करती है तू. ये तकदीर है. देखो, बार बार ना ताना देने की जरूरत नहीं. ये झूठे बर्तन मांज कर जो पैसे कमाती है ना, उसी से तुम्हारा पेट भरता है, वरना भूखे मर जाओगे. ये ज्यादा बोल मत. भूखे रहना, भूखे मरोगे तुम लोग. मैं भूखा नहीं मरेगा. मैं राजा है, राजा. मैं राजा हूँ, मैं भूखा नहीं मरूंगा. ए, चल अब बोतल रख और खाना खाने चलो. हल्के में ले रही है क्या मेरे को? तेरे जैसी गुना खड़े खड़े खरीद लेगा मैं. तू मेरे को ये बोलना, इतना कमाती है तू? 15,000 रुपया महीना कमाती है तू. मैं 20 दे, 30,000 रुपया महीना देगा तेरे को मैं. लेकिन जैसे मैं बोलूंगा वैसा करना पड़ेगा. मैं बोलूंगा बैठ तो बैठने का, मैं बोलूंगा टूटने का. करोड़पति बन गया है मैं. 1 करोड़ की लॉटरी लगी है मेरी पर. क्या बोल रहे हो? तुम्हें 1 करोड़ की लॉटरी लगी? अभी तो कल से मेरा जलवा देखना, लेकिन लालच मत करना तू. 1 रुपया नहीं दूंगा तेरे को मैं. बोल रहा हूँ. मुझे तुमसे 1 रुपया चाहिए भी नहीं, और ना ही मैं लालच करती हूँ. बस एक मेहरबानी करना,
अपने बेटे को ना एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवा देना, उससे ना उसका भविष्य सुधर जाएगा। सोचूंगा मैं, सोचूंगा। लेकिन अंडे बॉईल करके लेके आना मेरे लिए, मैं अंदर बैठता है, करोड़पति है मैं, मालूम है क्या? हाँ, पापा को ना 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। किशोर अंकल है ना लॉटरी वाले, उनका बेटा समीर, उसने मुझे बताया। माँ, पापा मुझे बाइक दिलाएंगे ना? माँ, पापा को बोलो ना, पापा बाइक दिला दे मुझे। लॉटरी वाली बात सच है? हाँ यार, लेकिन पापा की 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, ये तुम्हें कैसे पता? इतनी बड़ी बात भला छुप सकती है क्या? ये बताओ मेरी पार्टी कब दे रहे हो? दे दूंगा यार पार्टी तुम्हें। बस पापा सुबह से कहीं उठ के गए हैं, वापस आ जाए जल्दी। मैं ना थोड़ी देर में आता हूँ यार। ठीक है, बाय। मिठाई। अरे वाह। सरिता, मालूम है बैंक में क्या हुआ आज? अरे पहले वो लोग ने चेक के साथ मेरा फोटो लिया, बाद में सारा का सारा पैसा बैंक में ट्रांसफर मेरे अकाउंट में। अरे लेकिन मेरे को लगा पूरा 1 करोड़ रुपया वो लोग अकाउंट में डालेंगे, लेकिन क्या मालूम कौन सा टैक्स काट के 70 लाख रुपया जमा किया उन लोग ने मेरे अकाउंट में। मेरे को लगा नगद मिलेगा, नगद देखने का था। लेकिन ठीक है ना पापा, पैसे खाते में चले गए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा तो है। क्या खाक अच्छा है? एक बात बोल मेरे को, अरे 70 लाख रुपए में 500 के नोट का कितना गड्डी बनता है? अरे 2000 रुपए के नोट का कितना गड्डी बनता है 70 लाख में? सोचा है कभी? देखने का था रे मेरे को। हेलो सर, मैं एसपीएस बैंक से बोल रहा हूँ। क्या आप हमारे बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहेंगे? सेविंग अकाउंट के साथ ही इसमें डीमैट अकाउंट भी ओपन हो जाता है, जिससे आप शेयर मार्केट में। ए भाई, तुम लोग को नंबर किधर से मिलता है? मेरे को कोई अकाउंट नहीं खोलने का, फोन रख। इधर किधर से फोन आ रहे मेरे? कोई बोल रहा है पैसा इधर डालो, कोई बोलता है पैसा उधर डालो। अरे सलाह नहीं चाहिए मेरे को किसी का, मैं देखेगा मेरे पैसे का मेरे को क्या करने का। जिधर मेरे को ठीक लगेगा और पैसे को मैं उधर डालेगा, मैं प्लानिंग करेगा। सरिता, सरिता, अरे कमल, कोई है क्या घर पे? किधर गए सब लोग? घर में कोई है नहीं। पैसा 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 पैसा।
ये सरिता कहाँ चली गई? इस औरत को भी चैन नहीं। अभी तक चिंता थी कि कमल को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। अब लगता है कि उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगी तो अच्छे कपड़े, अच्छे जूते भी तो चाहिए। तो आंटी अब तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, अंकल की 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, अब क्या सोचना है? अंकल आपको मानते तो है ना? मानते हैं ना, अच्छी तरह से जानती हूँ कितना मानते हैं। अरे नहीं, देखो उनको बस दारू की लत है, जैसे दिल से वो बहुत अच्छे हैं। मैं ना घर खुला छोड़ के आई हूँ, कोई आएगा तो। कमल भी सुबह से गया, आया नहीं, और पता नहीं उसके पापा भी कहाँ हैं। अब मैं चलती हूँ। हाँ, चल कहाँ ये बक्से के अंदर के कपड़े बाहर पड़े हैं, तो बक्से के अंदर क्या है? हाँ? क्या बक्से के अंदर क्या है? अरे छोड़ो, देखने तो दो, क्या है बक्से के अंदर, क्या है? बक्से को हाथ नहीं लगाने का, बस। क्यों? ये बक्से को हाथ लगाएगी ना, हाथ काट दूंगा तेरे, समझे क्या? इसका मतलब है तुमने घर पे पैसे लाए हैं? हाँ, लाया मैं पैसे। मानिक राव, कौन है? अल्लाह कौन है? कमल को कुछ गुंडे उठा कर ले गए। क्या? उसने किसका क्या बिगाड़ा है? क्यों उठा के ले गए? मैं नहीं जानता, मैंने देखा इसलिए बोलने के लिए यहाँ पर चला आया। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। हमें पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, चलो। एक मिनट, थाम। मेरे को पुलिस के लफड़े में पड़ने का नहीं है। तेरे लड़के ने कुछ मगजमारी किया रहेगा, इसके लिए उठा के लेके गए उसको। तेरे को जाने का है पुलिस के पास तो जा, बस। फोन। कमल का फोन है। हेलो, हाँ बेटा, बोलो। बेटा नहीं, हाँ मैं बुढ़िया, बेटा देखना है। ये देखो तुम्हारा बेटा। बाबा छोड़ो मेरे बेटे को, मत हाथ लगाओ, मत मारो। बाबा बचा लो। देखो क्या बिगाड़ा है उसने, क्यों उसको इतना परेशान कर रहे हो? छोड़ो मेरे बेटे को, छोड़ दो। छोड़ेंगे, जरूर छोड़ेंगे तुम्हारे बेटे को, लेकिन तुम्हारे पति को जो लॉटरी लगी है ना, वो 1 करोड़ रुपए भेज दो हमें। अरे नहीं, उन्हें 1 करोड़ नहीं, 70 लाख मिले। ठीक है, थोड़ी टाइम में फोन करता हूँ, पूरे 70 लाख रुपए भेज दो। और हाँ, थोड़ी सी भी गलती की ना पुलिस को बताने की, मार दूंगा तुम्हारे बेटे को। अरे हेलो, अरे देवा, अरे सुना आपने? तेरे को जाने का है तो तू जा पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने के लिए। और सुन, मेरे पैसे के बारे में ना किसी को बोलना भी मत। मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती। मैं पुलिस के पास जाऊंगी ना तो वो हमारे बेटे को मार डालेंगे और ये रुपए भी ले लेंगे। ये रुपए के बारे में बोलना मत। 1 रुपया देने वाला नहीं हूं मैं किसी को, समझी? अरे कैसे बाप हो तुम? तुम्हारा सगा बेटा। क्या ये पैसे बेटे से बड़े हैं क्या? हाँ, बढ़कर है पैसे मेरे लिए। एक बात अच्छे से समझ ले, ये पैसा है ना तो तेरी जैसी दूसरी औरत लाऊंगा और दूसरा बेटा भी पैदा करेगा, लेकिन 1 रुपया नहीं देगा मैं, बस। एक बात अच्छे से सुन लो, मैं मारूंगी किसी को या मर जाऊंगी, पर अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं होने दूंगी। इंसान मुजरिम बनकर जन्म नहीं लेता, लेकिन जुर्म तो फिर भी होते हैं। जुर्म की वजह कभी गुस्सा तो कभी प्यार, कभी नफरत तो कभी लालच, और न जाने कितनी वजह होती है जुर्म की। लोग कहते हैं कि अगर किसी की लॉटरी लग जाए तो उसकी तो तकदीर बन जाती है, लेकिन यहाँ तो तकदीर ही उलझ गई थी। आखिर क्या होने वाला था? एक माँ
जो अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, किसी भी हद तक। वो एक बार को अपना पति खो सकती थी, लेकिन बेटा नहीं। आखिर हो भी क्यों? उसने रुपयों को अपने सीने से लगाए हुए था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसका बेटा जिए या मरे। कहा जाता है कि दौलत पास में ना हो तो लोग पराये हो जाते हैं, लेकिन यहाँ दौलत के आते ही सब एक दूसरे के दुश्मन बनने लगे। पता नहीं कौन से जुर्म की बुनियाद तैयार हो रही थी, क्योंकि सवाल ये था कि इस खेल का मास्टरमाइंड कौन था। कोई तो था इसके पीछे, और जो जुर्म सामने नजर आ रहा था, क्या वही किसी और जुर्म की बुनियाद बनने वाला था? आइए देखते हैं अपने बेटे को बचाने के लिए एक माँ क्या करती है। पूरे 70 लाख रुपए लाए? हाँ, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? आपका बेटा आएगा, बैग दे दो। नहीं नहीं, पहला मेरा बेटा चाहिए मुझे यहाँ। आपका बेटा आपके पास आएगा, बोला ना, बैग दे दो। नहीं नहीं, पहले मेरा बेटा लेकर। नहीं नहीं, मेरा नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं, अरे नहीं, मेरे बेटे। हमारे साथ धोखा करने आई थी? अरे सुनो तो, सुनो। तेरा पैसा ये घर में सुरक्षित नहीं है, इधर नहीं रखेगा मैं पैसे को, लेके निकल जाऊंगा। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ, पैसा तैयार है। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अभी पैसा लेकर आ रही हूँ। अब रुपए देखने और गिनने के बाद ही तेरे बेटे को छोड़ेंगे। जहाँ बताया है ना, वहां पे आ जा। पूरे 70 लाख रुपए है ना? पैसा। बोला ना, आ जाएगा। बाबा बचा लो भाई, बचा लो। 70 लाख मेरे। अब मैं बनूंगा राजा और करूंगा सारे सपने पूरे।
ये 1 2 3 4 5। बोला था ना काम बहुत आसान है। सचमुच हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक रात में हम 5 लाख कमा लेंगे। आगे भी संभल लेना, पुलिस को नहीं समझना चाहिए। क्या है ना, कुछ भी हुआ तो पुलिस पहले हमें उठाती है। पुलिस तक ये बात नहीं पहुंचेगी। निकलो। ठीक है। हेलो। हाँ, सारे पैसे मेरे पास आ गए। हाँ, मैं निकलता हूँ। कौन से मार दूंगा सरता तेरे को। किधर है मेरा पैसा? मेरा 70 लाख रुपए का क्या किया तूने? बता दे क्या किया तूने मेरे 70 लाख रुपए का? छोड़ो भाऊ, भाऊ क्या कर रहे हो? छोड़ो भाऊ। अरे पूछो इसको, तेरे 70 लाख रुपए का क्या किया इसने? पूछो इसको। अपने यार के साथ मिलकर कुछ खेल किया इसने, पर अपने लड़के को भी मिलाया ये सब में। मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ गुंडे मेरे कमल को अगवा करके ले गए और बहुत सारा पैसा मांगा। अगर मैं ये पैसा नहीं देती ना तो वो मेरे कमल को जान से मार डालते। लेकिन इतना पैसा देने के बाद भी कमल नहीं लौटा। ये नाटक मत कर। अब पुलिस के पास क्यों नहीं गई? ये सब पुलिस को बता देते तो गुंडों को भी ढूंढ लेते और कमल को भी। ताई, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे नहीं बताया। आप पुलिस स्टेशन चलो। वो एक हवलदार है ना, वो मेरे पहचान का है। वो कुछ ना कुछ मदद करेगा। चलिए चलिए पुलिस स्टेशन चलिए। चलिए आप भी चलिए। मानिक कराओ। क्या हुआ? बोलो ना क्या हुआ? वो तुम्हारा बेटा। क्या हुआ मेरे कमल को? संभालो। कमल क्या हो गया तुमको? कमल आंखें खोलो कमल। अरे देवा, ये क्या हो गया? अरे क्या हो क्या हो गया? कमल आंखें खोलो कमल। अरे देखो ना क्या हो गया अपने बच्चे को। कमल, मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरे बच्चे को देखो ना ताई, क्या हो गया? कमल आंखें खोलो कमल, आंखें खोलो ना। एक लॉटरी क्या खुली, जुर्म का सिलसिला शुरू हो गया। बाप लालची तो था ही, बेटा भी लालची निकला। रुपयों के लालच में अपने किडनैपिंग का प्लान करने वाला कमल अपनी जान गंवा चुका था। किसी को नहीं पता था कि वो रुपए कहां है। लालच हर इंसान के स्वभाव में कहीं ना कहीं होता है, लेकिन लालच इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि इंसान को जुर्म के रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दे। मानिक राव अब अपनी पत्नी को ही इन सब का जिम्मेदार ठहरा रहा था। कोई तो था जो पर्दे के पीछे से ये सारा खेल खेल रहा था। आखिर कौन था वो? आइए देखते हैं। मैं उन्हें रुपए पहुंचा कर आ गई थी। मुझे नहीं मालूम था सर, रुपए मिलने के बाद भी वो मेरे बच्चे को मार डालेंगे। ये नाटक कर रहे हैं साहब,
मेरे सर पे डंडा मार के वो पैसे का बैग लेके जाती है। हम पता कर रहे हैं, जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। सच्ची ही बोल रहा हूँ साहब आपको, खाली इसको गिरफ्तार करो। देखो ना बोले तो मेरे को बोलना, ये 70 लाख रुपए का बैग लेके मेरा निकल जाती है साहब। बिल्कुल चुप, आप कुछ नहीं बोलोगे। तुमने चौराहे पे पैसे दिए थे? वो बैंक भी तो वही थी ना? यस सर। वहां से सीसीटीवी फुटेज मंगवा लो, देखते हैं उसमें कुछ मिलेगा। यस सर। ताई शांत हो ताई। सर ये कासम है, वही कासम जो दिलीप के साथ छोटे मोटे क्राइम करता ही रहता है। और सर ये दोनों तो जेल कई बार जा चुके हैं। जा उचलू ना दोघांना। यस सर। साहब मैं सच बताता हूँ साहब, सच बताता हूँ साहब, प्लान ये किडनैप का सब कमल ने किया था। ये काम करने के लिए हम लोगों को 5 लाख रुपए दिया था साहब। ये पढ़ाया तुम लोगों ने अपने बेटे को, पैसों की लालच में खुद का किडनैप करवाया और उस चक्कर में मर भी गया। जाओ जाओ घर जाओ। तू चल रे चल। ओके तेरे जैसा ही निकला मेरा बेटा। कि बच्चे पर बाप के खून का असर होता है, माँ के दूध को क्यों नहीं होता? मैं अपने कमल को नहीं बचा पाई। रुपए भी गायब है। अब ये जानना जरूरी है कि रुपए की बैग लेके कमल यहां से निकला था या कोई और निकला था। एक काम करो, कमल के कॉल डिटेल्स मंगवा लो और यहाँ आसपास जितने कैमरे लगे हैं सबका फुटेज मंगवा लो। चलो। सर उस दिन रात को 3:30 बजे कमल ने आखिरी कॉल किया था और जिसे आखिरी कॉल किया था उस लड़की का नाम नेहा है। सर ये कुंदन यहाँ क्या कर रहा है? कौन है ये? ये कुंदन जो लॉटरी स्टॉल के बाजू में एक छोटा सा गैरेज चलाता है। साहब मारो मत ना साहब। उस दिन गाड़ी बनने गए तो साहब में वहां पे एक साहब की गाड़ी बन गिर गई थी साहब। वो गाड़ी ठीक करके मैं वहां से आया था साहब। आप देख लीजिए ना साहब, मेरे हाथों में अवसर की थैली भी है साहब। कसम से मैंने कुछ नहीं किया साहब। नेहा कहाँ है? नेहा तो अपनी नानी के घर गई है, सातारा। उसकी नानी बहुत बीमार है ना, देखभाल के लिए कोई नहीं है, इसीलिए उसको भेजा है। तो वहाँ का पता लिख के दो। मैं कहाँ लिख के पड़ी हूँ, कहाँ से लिख के दूँ? सर कुंदन ने हमसे झूठ बोला था, क्योंकि कुंदन जिस रोड पे गाड़ी बनाने की बात कह रहा है ना, वो रोड तो पिछले 3 दिन से बंद है। अगर रोड बंद है तो किसकी गाड़ी बना रहा था वहां? तुम्हारे बाबा को 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, उसके बारे में कुछ सोचो।
देखो बेटा, वो सारा पैसा है ना जुए में और शराब में उड़ा देगा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अरे अपने भविष्य के बारे में सोचो। वो सारा पैसा तुम्हारे हाथ में ले लो। देखो छोटा सा बिजनेस चालू कर सकते हो। देखो तुम कुछ भी कर सकते हो। नहीं, बाबा कुछ नहीं देने वाले। अरे इसीलिए तो बोल रही हूँ ना, कब तक ऐसे ठोकरे खाते रहोगे? मुझे पता है तुम नेहा को मन ही मन में चाहते हो। देखो तुम काबिल हो जाओ तो नेहा की शादी मैं खुद करवा दूंगी तुमसे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आंटी। देखो तुम ना किडनैप होने का नाटक करो। 2 गुंडे हैं मेरे पहचान के, उनको 1-2 लाख दे देंगे। अरे बोल साहब क्यों मारा? मेरे कुछ क्यों? नहीं किया साहब। क्यों मारा? साहब साहब मारो मत साहब। साहब साहब मारो मत साहब। साहब पैर पड़ता मैं तुम्हारे मत कमल मारो कमल साहब। कमल साहब मारो मत साहब। बोलणार की नाही? बोलणार की नाही? साहब मारो मत ना साहब। पैर पड़ बोल बोल। साहब बताता हूँ साहब, वो सुहासिनी है, सुहासिनी। उसके कहने पे मैंने कमल को मार दिया साहब। अरे कमल, सुन ना कमल, किधर जा रहा है इतनी रात को? हाँ इतनी रात को? हाँ। हेलो, काम हो गया है। गलती हो गई साहब। गलती हो गई। बोलो, जो बताना सच बताना, सोच समझ के बताना। सर ये सच है कि ये सब कुछ मेरी माँ ने करवाया था, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो लोग अपने लालच की वजह से कमल को मार देंगे। और पुलिस मुझे ना पकड़ ले इस डर से मेरी माँ ने मुझे उसी सुबह सतारा भेज दिया जिस रात को कमल ने मुझे फोन किया था। हेलो, हाँ सारे पैसे मेरे पास आ गए।
काय मैडम, चला पैसा ले लो। मेरा सपना था, पढ़ लिख के मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती थी और उसके लिए 50 लाख से भी ज्यादा रुपयों की जरूरत थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं कहाँ से लाती इतने पैसे? वो भी दिन ब दिन हाथ से निकलती जा रही थी। पूरे लड़कों के साथ उसने दोस्ती बनाई थी और दिन ब दिन वो मुझे ताने मारने लगी कि पढ़ा नहीं सकती तो पैदा ही क्यों किया। तभी पता चला कि मानिकराव भाऊ को 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। तभी मैंने कमल को मोहरा बना के पूरा पैसे हाथ में कैसे आएगा वो प्लान बनाया, मगर मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर रही हूँ। ये तुम कैसे कर सकती थी? हाँ, तू तो मेरी बहन जैसी थी ना, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? हाँ, माँ होकर दूसरी माँ की कोख तूने सुनी कैसे कर दी? बोल कैसे कर दी? लानत है माँ, तुम इतनी खुदगर्ज हो गई कि तुमने कमल का खून कर दिया। इंसान सिर्फ अपनी फितरत की वजह से ही जुर्म नहीं करता, बल्कि कभी अपनी जरूरत की वजह से, तो कभी अपनी जज्बातों की वजह से, तो कभी अपने सपनों की वजह से भी जुर्म कर बैठता है। लेकिन जुर्म की राह पर चलने वालों के सपने कभी पूरे नहीं होते, बल्कि वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। काश कि सुहासिनी ने इस अंजाम को पहले ही सोच लिया होता कि उसके बाद उसकी बेटी नेहा का क्या होगा, तो शायद वो ये जुर्म करने की हिम्मत कभी नहीं कर पाती। क्योंकि जुर्म करने वालों का अंजाम तो एक ही होता है, जेल। तो आप भी रहिए अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना। जय हिंद।